विपक्षी मोर्चे की वामपंथियों ने ही खोल दी पोल। सीताराम येचुरी का दावा, संपूर्ण विपक्षी मोर्चा संभव नहीं। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन पाएगा मोर्चा। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां दो विचारधाराओं का टकराव बना हुआ है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट यानी साम्यवादी, राइट यानी परंपरावादी, जिन्हें दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। भारत में इस समय बीजेपी की सरकार है जिसे दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है। कम से कम उसके विरोधी तो यही आरोप लगाते हैं। तो दूसरी ओर तमाम वामपंथी पार्टियां लेफ्ट का हिस्सा हैं और इसका नेतृत्व सीपीएम के हाथों में है। सीपीएम लगातार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की वकालत करती रही है और जहाँ भी बीजेपी के खिलाफ बनने वाली किसी गठबंधन में उसे न्योता मिलता है, ये पार्टी तुरंत पहुँच जाती है। भारत की राजनीति में कहा जाता है कि बीजेपी के साथ कोई भी दल गठबंधन कर सकता है, बीजेपी किसी के साथ जा सकता है, लेकिन वाम दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन संभव नहीं है। दोनों दल हमेशा अलग अलग मोर्चों में ही रहे हैं। इस समय देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। विपक्षी मोर्चे की बात चल रही है। दावे हो रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चे का एक उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अब सीपीएम ने ही इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेमोक्रेसी में लिखे संपादकीय में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है, इस पर फोकस करना एक निरर्थक खोज है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, जदयू नेता नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विपक्षी एकता के प्रयास और दावे को पूरी तरह से नकार दिया। येचुरी ने कहा कि संपूर्ण विपक्षी एकता राष्ट्रीय स्तर पर असंभव के करीब है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां संयुक्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के लिए संभव नहीं होता है, जिन्हें राज्य के हित और अपने वोट बैंक को ध्यान में रखना होता है। कई मामलों में राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टी के बीच विवाद की स्थिति रहती है। ऐसे में विपक्षी एकता आसान नहीं है। येचुरी ने इसका विकल्प भी बताया। उन्होंने कहा है कि पार्टियों को महत्वपूर्ण मामलों में एक जैसा रुख दिखाना होगा। लक्ष्य विपक्षी एकता को बढ़ाने देने वाला होना चाहिए, लेकिन सभी प्रमुख विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन संभव नहीं है। ये गलत ही विचारधारा पूरी तरह से गलत है, जो चुनावी सफलता को देखता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष की राय एक जैसी है। उन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है। अडानी के अभूतपूर्व उत्थान की कहानी सामने है। इसमें प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर जो खुलासा किया है, उस पर विपक्ष की राय एक है। अगर महत्वपूर्ण विषय पर विपक्षी दलों का रुख एक होता है तो ये एक संयुक्त विकल्प पेश करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। येचुरी ने विपक्षी एकता की बात करने वालों के दावों की शुरुआत में ही हवा निकाल दी। दरअसल उन्होंने दावों को देखा तो उनके दावों में कुछ भी गलत नहीं है। कई पार्टियां हैं जो महत्वपूर्ण है, बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन वो आज भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। इनमें से कई दलों को तो अपने अपने राज्यों में सत्ता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी, दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आप, तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार नहीं दिख रही है। केरल में भी लेफ्ट कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगा। अगर इन राज्यों में लोकसभा सीटें जोड़ दें तो 25% से भी अधिक हो जाती हैं और इसमें यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा को जोड़ दें तो संख्या 40% से ऊपर निकल जाती है। और अगर कांग्रेस को विपक्षी मोर्चे से हटाया जाए तो मोर्चा बेहद कमजोर हो जाएगा। यानी कांग्रेस के साथ विपक्षी मोर्चा बनाना मुश्किल है और कांग्रेस के बिना तो इसका बन पाना ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।